everyone. Today we have to discuss about the basics of operating system, which is a part of BTech second year fourth semester. ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बार बेसिक पढ़ते हैं. इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का देखते हैं. पहले स्टार्टिंग करते हैं. पहली बात है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल, बूटिंग क्या होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में रिलेशन क्या होता है, थ्रूपुट और टर्नओवर टाइम. ठीक, तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र और आपके कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है. ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये आपका यूज़र है, ये कंप्यूटर है. यूज़र को लैंग्वेज आती है इंग्लिश और इसको आती है मशीन लैंग्वेज. ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिकली टास्क होता है वो होता है, ये जो कमांड दे रहा है वो इसको अंडरस्टैंड होनी चाहिए. मींस कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि यूज़र क्या करवाना चाह रहा है. ठीक है, तो ये सारा काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. और दूसरा अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है. अच्छा, आप जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपकी विंडो होती है, एक्सेल होता है, एमएस वर्ड होता है. ठीक, तो ये सब क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं जो जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसके बाद ही आपको शो होते हैं. बट जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो जो आपके विंडोज़ अपलोड होती है या बूटिंग होती है, लोड होती है, वो कहाँ से होती है, वो भी तो कहीं स्टोर होती होगी. वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके रैम के अंदर स्टोर होता है. रैम के अंदर क्या होता है, आपका बायोस. ठीक है, बायोस होता है. बायोस क्या होता है, बायोस एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपको पंखा चलाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड है ही है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप नहीं चला सकते. चाहे आप जनरेटर ले लें, इन्वर्टर ले लें, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए ही चाहिए. उसी तरीके से कंप्यूटर एक हार्डवेयर है और इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए. तो वो सॉफ्टवेयर ही क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, तो इसका मेन टास्क क्या होता है या मेन फीचर क्या होता है कि ये आपका यूज़र फ्रेंडली होता है. अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो क्या, अच्छा एक एग्जांपल है, जैसे आप अपना फ़ोन रीसेट करते हो तो इसमें आप दूसरा सॉफ्टवेयर डलवाते हो. वो सॉफ्टवेयर क्यों डलवाते हो भाई, फ़ोन तो आपके पास है. अगर सॉफ्टवेयर उड़ गया तो आप इजीली ऑन तो कर सकते हो, उसे चला सकते हो. फिर सॉफ्टवेयर की क्या नीड होती है, बेसिकली सॉफ्टवेयर की ये नीड होती है कि वो जो फ़ोन है उसमें जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है और उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसके थ्रू वो फ़ोन स्टार्ट हो रहा है. इसी तरीके से सेम आपका कंप्यूटर के अंदर होता है. अब आपका फ़ोन एंड्रॉयड है, ठीक है, तो वो उसका क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो जो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लाइनक्स, और आपका क्या हो सकता है, एंड्रॉयड. ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब जितनी जितनी ये यूज़र फ्रेंडली होता है उतना ही ज़्यादा ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से वीक होता जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपका क्या चलता था, यूनिक्स और लाइनक्स. इसके लिए आपको कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना होता था तो अलग अलग कमांड्स देनी पड़ती थी. ठीक है, तो ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से बेस्ट था. बट उसके बाद आपकी क्या आ गई, विंडोज़ आ गई. विंडोज़ आपका यूज़र फ्रेंडली है. आपको अगर कट करना है तो Ctrl+X कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है तो आप लेफ़्ट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. बट सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये वीक है. इससे भी ज़्यादा वीक होता है आपका एंड्रॉयड. कोई भी यूज़र इजीली उसको एक्सेस कर सकता है ना, कोई भी आसानी से चला सकता है. मतलब यूज़र फ्रेंडली जितना होगा उतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी उसकी वीक होगी. एंड्रॉयड को कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं है ना, उनका एक सेट है. और उन सभी इंस्ट्रक्शंस के, उन सभी
प्रोग्राम्स के सेट्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके जो मेनली फीचर्स हैं वो क्या है, मीन्स कहाँ पर ये काम आता है। ये आता है आपका स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया आपका, फाइल मैनेजमेंट हो गया इसका, और आपका प्रोसेस मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अगर हम स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें, स्टोरेज मैनेजमेंट को हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मींस कोई भी फाइल है उसको हार्ड डिस्क में या किसी भी मेमोरी में कितनी स्पेस देनी है, उसको कितनी रिक्वायर्ड है, ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ये सब मैनेज करता है। अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो कौन सी फाइल कहाँ पर है, ये सब कौन देखता है, फाइल मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपका आ जाता है कि हमको सपोज़ करो एडिशन कराना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि कहाँ से कौन सी फाइल उठानी है, किसके थ्रू एडिशन कराना है। एडिशन किसके थ्रू होगा, आपका ALU के थ्रू होगा, तो वो ALU को कमांड देगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में मीन्स अगर आपको जो आपका कंप्यूटर है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें पेन ड्राइव लगाते हो या फिर हार्ड डिस्क लगाते हो, रैम लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो कोई आप कमांड दे रहे हो, सपोज़ करो पेन ड्राइव से आप कमांड दे रहे हो कॉपी ऑल दी डाटा, तो वो सारा कौन मैनेज करता है, जो पेन ड्राइव है आउटपुट में और जो इनपुट में आपका सॉफ्टवेयर है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, एग्जांपल्स हो ही चुके हैं। बूटिंग की अगर हम बात करें तो बूटिंग आपका होता है किसी भी चीज़ को लोड करना। ठीक है, तो बूटिंग बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था ये आपका कंप्यूटर है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिख रही। ठीक है, इसके अंदर आपका रैम है, रैम में क्या है, आपका बायोस है। तो जब आप पावर सप्लाई देते हो, पावर सप्लाई आपने ऑन करी, ठीक है, तो रैम एक्टिव हुआ, रैम के अंदर क्या है, बायोस, बायोस एक्टिव होगा। बायोस के अंदर क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बूटिंग नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे से समझेंगे, डीप में जाएंगे। अभी ये बेसिक था इसका कि रैम में जो बायोस होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका लोड होना, एक तरीके से आप ये कहो जब आप कार को स्टार्ट करते हो तो सीधे आप गियर नहीं मारते ना, उसको थोड़ा वेट करते हो स्टार्ट होने के लिए। सेम इसी तरह के हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वेट करते हैं कि जिससे सारे फंक्शंस अपना काम प्रॉपरली कर पाएँ, है ना। रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये बताता हूँ, थ्रूपुट और टर्नओवर टाइम ये भी देखते हैं। चलिए, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है कि आपका कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलेगा और कोई भी सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के नहीं चलेगा। ये है आपका हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आते हैं आपके एप्लीकेशन सिस्टम। एप्लीकेशन सिस्टम में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच यू यूज्ड इन डे लाइफ, लाइक MS Excel हो गया, वर्डपैड हो गया। दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स जो ऑपरेटिंग बूटिंग के बाद जो आपकी विंडोज़ पे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं या काम कर रहे हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद होता है आपका यूज़र। ठीक है, तो यूज़र किस पर काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब इनेबल होता है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे लोड होता है, हार्डवेयर पे। ये आपका क्या था, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का रिलेशन है। इसमें ये हार्डवेयर है और बाकी ये बीच में दो लेयर्स हैं, ये आपकी सॉफ्टवेयर है। तो आप देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा है किस किस के बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब दो मेन टर्म्स हैं इसमें आपकी, थ्रूपुट और टर्नओवर टाइम। इसको भी देखते हैं, ये टर्म्स आपकी बार बार आएंगी। तो अगर हम थ्रूपुट की बात करें तो इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स थ्रूपुट का मतलब होता है, सपोज़ करो मेरे को 10 मिनट में देखना है कितना टास्क हो गया, 10 मिनट में मेरे को देखना है कितनी फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं, कितना प्रोसेस हो चुका, कितना काम हो चुका, तो उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ टाइम, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क
वॉल्यूम ऑफ वर्क टू बी डन, कितनी देर में, टू बी डन इन स्पेसिफिक टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हमको अगर स्पेसिफिक टाइम 5 मिनट में देखना है तो 5 मिनट में कितना काम हो चुका, ये होता है थ्रूपुट। और टर्नओवर टाइम क्या होता है फिर? टर्नओवर टाइम होता है कि कोई भी टास्क कितनी देर में हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्रूपुट में हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ कितनी किसी स्पेसिफिक टाइम में कितना काम हो रहा है। और टर्नओवर टाइम की हम बात करें तो अच्छा, इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम, मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन या फिर टाइम इंटरवल टू कंप्लीट ए टास्क, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। यूज़र ने कोई कमांड दी, उसको a+b चाहिए, और कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट दे दिया 5, मीन्स 2+3 दिया यूज़र ने, कंप्यूटर ने आपको 5 दे दिया, तो कितनी देर में रिजल्ट दिया, इस टाइम को हम कहते हैं टर्नओवर टाइम। और अगर थ्रूपुट की बात करूं तो मैं कहूँगा अगर 2 मिनट में ये कंप्यूटर कितना टास्क दे रहा है, ठीक है, ये होता है आपका थ्रूपुट। और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। थ्रूपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर टाइम। थ्रूपुट बढ़ेगा तो टर्नओवर टाइम घटेगा, टर्नओवर टाइम घटेगा तो थ्रूपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें बेसिक और इसमें डीप में जाते हैं। थैंक यू।